बाहरी परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों, उनके बावजूद अगर हम अंदर से खुश और आनंद में रहते हैं तो हम आध्यात्मिक हैं। मैं सुबह जब भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो भगवान महादेव के दर्शन करके ही जाता हूँ। एक बार जिस रास्ते से मैं जाता था वहाँ पर सड़क बन रही थी, इसलिए मैंने अपने जाने का रास्ता बदल दिया। यह अनुभव मेरे लिए खास था। सर्दी का मौसम था, उस समय पानी के टैंकर बहुत कम दिखते थे, लेकिन मैं अब नए रास्ते से जाता था। वहाँ के रास्ते में एक पानी का टैंकर जिस पर महादेव की तस्वीर बनी हुई थी जा रहा था। इससे मैंने समझा, प्रभु तो हर जगह है, बस उन्हें महसूस करने की जरूरत है। जिस व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म हो, उसे हर तरह की परिस्थिति में बेहतर जिंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि अध्यात्म में वो शक्ति है जो हारे हुए जीवन को जीत में बदल देता है। आपने देखा होगा, कई लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास संपत्ति भी अथाह होती है, लेकिन उनके जीवन में शांति और सुकून नहीं होता। उसका कारण यही है कि सांसारिक भौतिकता के पीछे भागते भागते वे अपने आप को और अपनी आत्मा को प्राथमिकता देना भूल जाते हैं, जिससे जीवन में सब कुछ होते हुए भी अशांति रहती है। ऐसे लोगों को अध्यात्म का मार्ग ही शांति देता है। अगर हर एक जीव के प्रति दया और प्रेम का भाव है तो हम आध्यात्मिक हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, अगर आप पूरे संसार भर का ज्ञान प्राप्त कर लें लेकिन स्वयं को नहीं जान पाए तो आप अभी भी अज्ञानी हैं। दो दोस्त अमित व रोहन आपस में बहस कर रहे थे। रोहन ने कहा, अगर इंसान के पास मोबाइल, टीवी या इंटरनेट ना हो, आदमी ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। इस पर अमित ने जवाब दिया, इंसान को भोजन, पानी और मन की शक्ति चाहिए, बाकी सब कुछ अतिरिक्त है। इस बहस ने एक शर्त का रूप ले लिया। रोहन ने कहा, अगर तुम 1 साल तक अकेले मकान में रहोगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। अमित ने शर्त को मंजूर कर लिया और अपने आप को 1 साल के लिए मकान में बंद कर लिया। मकान को बाहर से ताला लगा दिया गया। 2-3 महीने तो अमित बेचैन रहने लगा और मकान से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। फिर उसने अपने आप को ध्यान व योग में लगा दिया। अब 1 साल पूरा होने से 1 दिन पहले उसने अपने दोस्त रोहन के नाम एक पत्र लिखा। दोस्त, मुझे 10 लाख रुपए का खजाना नहीं चाहिए। मैंने अपने भीतर ऐसा खजाना खोज लिया है जो अनमोल है, और यह खजाना है परम शांति। जीवन में असली खजाना धन दौलत नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष है। किसी ने क्या बात कही है, यदि युद्ध तुम्हारे मन में है तो तुम्हें शस्त्र की नहीं, शास्त्र की आवश्यकता है।